नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। सबसे पहले सभी मेरे दोस्तों और मित्रों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है सारे दोस्तों और मित्रों से। और काफ़ी ऐसे भी कमेंट्स आए जहां पर काफ़ी लोगों ने बताया कि ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो बनाते समय, तो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं। और जो कोई भाई पहली बार अगर मित्र चैनल पर आए तो मैं विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा कुछ मोटिवेशन बढ़े और अच्छा कंटेंट दोबारा मैं ला सकूं। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वन ऑफ द 5 टॉप स्टॉक्स, यानी जो 5 ऐसे स्टॉक्स है जो पिछले 6 महीने या फिर हम कह सकते 1 साल से भाग रहे मतलब अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहे अब हमारे या इन्वेस्टर्स को। तो ये 4 कंपनी से डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो थोड़ा लेंथी बन सकता है क्योंकि 4 से 5 स्टॉक को कवर करना है और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी बारीकी से आपके सामने रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, और लेकिन सभी से विनती करता हूं कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं एक ऐसी बात से जो हमें मोटिवेट करती है और कुछ सीख देती है, जो मिस्टर पीटर लिंच के द्वारा बताई गई है, जो गुरु है या फिर हम कह सकते हैं कि महागुरु है स्टॉक मार्केट के, सर पीटर लिंच। तो उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ। As a Peter Lynch rightly said, you get recession, you have a stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you are not ready, you won't do well in the market. तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि स्टॉक मार्केट में रिसेशन, गिरावट, मंदी आ सकती है, आते रहती है, डिक्लाइंस आते रहते हैं। अगर वो आपको पता नहीं चल रहा है कि कब आएगा या कब नहीं आएगा, तो फिर हम स्टॉक मार्केट में बने रहना काफ़ी मुश्किल है हमें। तो ये ओवरऑल एक इन्वेस्टर्स के लिए बता रहे कि हमें अलर्ट रहना है एवरी टाइम। एंड जो भी न्यूज़ है रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें प्रॉपरली जानकारी हमारे पास रख कर ही हमें इन्वेस्ट करना है और अलर्ट रहना है, क्योंकि व्हेन कम्स टू द मनी, जब पैसों की बात होती है तो हमें डबल अलर्ट रहना है। तो इनडायरेक्टली यही इसका मतलब है। एंड सैल्यूट टू सर पीटर लिंच जो एक महागुरु है। तो चलिए आगे बढ़ते स्टॉक की तरफ। तो देखिए जो पहला स्टॉक है आपके स्क्रीन पर ये है GNA एक्सेल्स। यस, ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है जहाँ पर बेहतरीन तेज़ी देखने को हमें मिली है पिछले काफ़ी समय से, और आगे भी इसमें तेज़ी बन सकती है या नहीं है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए देखते GNA एक्सेल शेयर ऑफ GNA एक्सेल्स हैव डिलीवर्ड 190 return in 2021 so far. The stock has been gaining for the last 3 days and has risen almost 9% in the same period. तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 190% रिटर्न हुआ है 2021 दिस वर्ष में, और पिछले 3 दिनों से भी 9% की तेज़ी थी इसमें GNA एक्सेल्स में। यानी 6 महीने से ये भाग रहा है, यानी ये पूरे वर्ष में ये भाग रहा है। ऑलरेडी 200% का रिटर्न हो चुका है और पिछले 3 दिनों से भी भाग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू द मार्केट मोजो, द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट, एज अ कंपनी हैज़ अ लो डेप्ट टू EBITDA ratio of 1.18 times. It has high management efficiency with high ROC of 16.13 and has declared positive results for the last 3 consecutive quarters. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए डेप्ट कंपनी पर डेप्ट नहीं है ज़्यादा, प्लस जो ROC है 16.13, ये बताता है कि इनकी इफ़िशेंसी टू मैनेज द कंपनी। एंड लास्ट 3 क्वार्टर से इनका जो रिज़ल्ट है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो नाउ ये जो सेगमेंट में डील करती है जहाँ पर ये पार्ट्स सेल करती है, जो ट्रैक्टर बनाने में या फिर जो बड़े हैवी व्हीकल्स बनाने में जो पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, उस सेक्टर में ये डील करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते इसी कंपनी के बारे में क्या अपडेट है।
तो यहाँ पर देखिए एनालिस्ट कह रहे हैं वी बिलीव डोमेस्टिक ट्रैक्टर डिमांड इज ए रेजिलेंट एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मानसून अक्रॉस कंट्री विल फर्दर ऐड स्ट्रेंथ टू द रूरल इकोनॉमी एंड फ्यूल द ग्रोथ ऑफ फार्म इक्विपमेंट। तो ये देखिए जो ट्रैक्टर है या फिर फार्म के जो इक्विपमेंट होते हैं जो आजकल रेडीमेड, पहले क्या होता था बैलों के द्वारा जो खेत को जोता जाता था, अभी क्या हो रहा है हर तरीके के इक्विपमेंट जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो ट्रैक्टर के बैक साइड में हम लगाकर खेत में मतलब हम हल चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हल हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ बैल जो होते थे, तो वैसे इक्विपमेंट में डील करती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अच्छा मानसून है जिसके कारण ट्रैक्टर की सेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी और फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट में भी। नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू शो डबल डिजिट ग्रोथ इन द नेक्स्ट 18 months। फर्दर रिपीट रिकवरी इन इंडियन MHCV ट्रैक सेगमेंट विल बी टेलविंड फॉर द GNA एक्सेल सेट IDBI कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर जो कमेंट्री बड़े बड़े एनालिस्ट या फिर स्टॉक ब्रोकर के द्वारा आ रही है वो पॉजिटिव है, ठीक है, GNA एक्सेल्स के लिए ये पहला स्टॉक है। तो देखिए इसका बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं ओनली यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और रिटर्न्स क्या है और फ्यूचर में रिटर्न भाग सकते हैं या नहीं है, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी बात हो रही है। तो देखिए ये फार्म जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं व्हीकल्स के या फिर खेत जोतने के लिए या फिर जो ट्रैक्टर या फिर जो व्हीकल होते हैं वहाँ पर जो इनके पार्ट्स होते हैं इंटरनल या ऑटोमोबाइल के, ये वो मैन्युफैक्चर करती है। तो इनका अच्छा खासा डोमिनेट है मार्केट में। तो देखिए 6 महीने से पिछले ये 1 साल से भाग रहा है, अभी 3 दिन से भी भाग रहा है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब सारा लॉकडाउन हो जाए, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन से पुल आउट होने के बाद डेफिनेटली एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया में जो फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, ठीक है। तो GNA एक्सेल का यहाँ पर ओवर है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। यस, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हम कह सकते हैं इस सेगमेंट में। येस, देर आर मैनी कंपनीज हु आर डूइंग वेल ऑलरेडी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका भी एक कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है जहाँ पर वो पेट्रोकेमिकल में ऑलमोस्ट 50 to 60% रेवेन्यू रिलायंस का पेट्रोकेमिकल से ही आता है। आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज़ ऑल्सो ए गुड कंपनी। तो देखिए देखेंगे क्या है इसमें। शेयर्स ऑफ आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड हैव डिलीवर्ड 395% रिटर्न to its shareholders in the last 12 months and has risen 194% since the beginning of this year। तो देखिए तो एक है देखिए पिछले 12 महीने में 395% ऑलमोस्ट 4 गुना पैसे हो चुका है। और इस साल की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 200% 194% भाग चुका है। The company reported a net profit of rupees 62.74 crore for the quarter ended June 2021 compared to the profit of rupees 1.93 in the year ago period। Revenue from operation grow 318% to rupees 244.07 crore in the June ended quarter against rupees 58.39 crore in the year ago। तो देखिए हर सेक्टर में नंबर्स देखिए जहाँ पर भी अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर सेल्स फिगर एंड प्रॉपरली मैनेज कंपनी है, प्रोडक्ट में भी वरी हो सकता है डिफ़र टू डिफ़र, तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली रिटर्न देखने को मिलेगा। वही हाल है आंध्रा पेट्रोकेमिकल में। देखिए अच्छा क्वार्टर था, अच्छे इनके फिगर थे जिसके कारण पिछले 12 महीने में ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न हमें मिल चुका है। और इस वर्ष जनवरी से लेकर सितंबर तक ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है स्टॉक। और ये पेट्रोकेमिकल कंपनी है, केमिकल में ये डील करती है। एंड नाउ आपको पता है कि किस तरह केमिकल, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह वेरियस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है केमिकल की। अगर बात करते हैं चाहे रबर में ले लीजिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए, या फिर ऐसे कई पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोल रिलेटेड जो भी है पेट्रोलियम बनाने के लिए जो रिफाइनरीज होती है, तो इनका काफ़ी वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मार्केट मोजो द कंपनी हैज़ ए लो डेप्ट टू इक्विटी at 0.21 times and has a high management efficiency with a high ROC of 20.36। तो देखिए यहाँ पर एक तो डेप्ट फ्री कंपनी है, काफ़ी लो उधारी है कंपनी पर जो पॉजिटिव चीज़ है, और ROCE 20% है, जिससे ये फाइंड आउट होता है कि मैनेजमेंट प्रॉपरली फंड का यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो देखिए आंध्रा केमिकल
पेट्रोकेमिकल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, साउथ बेस्ट कंपनी है। जो रिलायंस का जो ओवरऑल जो सेगमेंट है 55 to 60% केमिकल फील्ड में, उसी सेक्टर में आंध्रा पेट्रोकेमिकल एक कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये सेकंड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो थर्ड स्टॉक है हमारा वो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। तो ये देखिए इंफ्रा इंजीनियरिंग यानी जो आजकल आप देख रहे होंगे कि हाईवेज डैम्स या फिर ऐसे कई इंटर रिलेटेड रोड्स या फिर ऐसे हाईवेज या फिर एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कंपनी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। और नाउ हमारी जो GDP ग्रोइंग GDP है या फिर हम एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके कारण अपार संभावनाएं इस तरीके की कंपनियों के लिए, जहां पर जो इनके पास बड़े बड़े जो बुलडोज़र्स होते हैं या फिर जो मशीनरी होती है रोड बनाने में या कंस्ट्रक्शन करने में, उस सेगमेंट में ये कंपनी है। तो एक बेहतरीन कंपनी है। मैंने ऑलरेडी इनका ऑनलाइन जाकर चेक किया है। काफ़ी ऐसे ये हाईवे से भी बना रही है, साउथ में हो या ईस्ट या वेस्ट में, जहाँ पर इनका सीधा लिंक है। एंड ऑलरेडी इनके पास कई हज़ार करोड़ का मतलब प्रोजेक्ट आ चुका है, दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हाईवेज़ होते हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज़ जो भी बना रही है, पता ही है आपको, नितिन गडकरी का आपने इंटरव्यू देखा होगा कि किस तरह वो पॉजिटिवली मतलब एक स्माइली फेस में इंडिया की एक पिक्चर बताने की कोशिश करते हैं कि 2030 या 35 में किस तरह हमारा जो हाईवे होगा, दैट इट्स लुक्स लाइक ए यूरोपियन हाईवे। तो अगर हम वो बात करें तो डेफिनेटली इस तरीके की कंपनियों का योगदान अवश्य रहेगा। तो देखिए दिस मल्टी बिगर स्टॉक डिलीवर ए 180% रिटर्न सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एंड हैज सर्ज 210 इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो देखिए 210% 12 महीने में रिटर्न है, सुपर्ब है। वी एक्सपेक्ट रेवेन्यू एडजस्ट प्रॉफिट। तो देखिए ये जो स्टॉक है ये नॉर्मली मतलब जो बड़े बड़े इनके जो बुलडोजर्स होते हैं या फिर ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स जो रोड बनाने में या कंस्ट्रक्शन में उस तरह में डील करती है। और ये कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुकी है, चाहे हम बात करें डैम की हो या फिर रोड की, और ऑलरेडी एडवांस प्रोजेक्ट्स भी इनके पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो बेस्ट पॉजिटिव कंपनी है, अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और एक ही मैं माइंड में रखकर इसके बारे में मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्पेशली इन जो रोड बनाने में या फिर डेवलपिंग जो रोड इंटर कनेक्टिविटी हो या फिर जो एटमॉस्फेयर बेसिक नीड्स डेवलपमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उस लिहाज को देखते हुए डेफिनेटली 1-2 साल में हमें अच्छी रिटर्न फिर से मिलेंगे इस कंपनी में। ठीक है। चौथी कंपनी है देखिए KPR मिल लिमिटेड। ठीक है। द मिड कैप स्टॉक हैज़ राइजन 160 सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। इस साल में 160% की ऑलरेडी रिटर्न ये दे चुका है एंड हैज़ डिलीवर मोर देन 300 रिटर्न इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो देखिए पिछले एक साल में ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है, 300% का रिटर्न दे चुका है। शेयर्स ऑफ KPR मिल लिमिटेड रोज 17% टू हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2349 ऑन BSE ऑन थर्सडे की, after the Union Cabinet approved production linked incentive PLI scheme for the textile sector for the man-made fiber apparel and fabrics and 10 segment of the technical textile to make the Indian textile sector globally competitive। तो देखिए अभी मैंने बिफोर HG इंजीनियरिंग में बात की थी कि किस तरह गवर्नमेंट एक पॉजिटिव स्टैंड रखते हुए ईच एंड एवरी सेक्टर में एक PLI स्कीम ला रही है। PLI स्कीम इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्मॉल कंपनीज या फिर कंपनीज हु आर इन द सेक्टर जहाँ पर उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी ड्यू टू लॉकडाउन या फिर कोविड, और अभी उनके द्वारा उनकी कंपनी के साथ साथ भारत का भी नक्शा हमें चेंज करना है, इन ग्रोथ एक नया भारत बनाना है, मेड इन इंडिया। इसके कारण देखिए ये जो टेक्सटाइल कंपनी है जहाँ पर PLI स्कीम लास्ट वीक एक्चुअली अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके कारण आप देखिए ट्रेंड में देखिए ट्रेंड जो स्टॉक है बेहतरीन स्टॉक है या फिर KPR मिल ज़बरदस्त भाग रहे हैं। एंड कपड़े जो है हमारे बेसिक जो आवश्यकता है उससे ये रिलेट करते हैं। तो डेफिनेटली आगे भी इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेंगी। एंड ये जो गवर्नमेंट ईच एंड एवरी सेक्टर, आपने देखा होगा कि स्टील सेक्टर में भी PLI आया था, जिसके बाद स्टील में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। और अभी
टेक्सटाइल में भी PLI आ चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, जिसके कारण ट्रेंड आप ले लीजिए या फिर KPI मेल दबा के भाग रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। तो देखिए 4 ऐसे स्टॉक है जहाँ पर हमें मैं कह रहा हूँ कि देखिए ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस पैसे उठाइए और लगा दीजिए। अगर हमारे पास 10,000 है तो कोशिश कीजिए 2-2 हज़ार या फिर 2,500 या फिर जितना ये स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से आप 2 से 3 शेयर या 5-5 शेयर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये देखिए डिफरेंट सेगमेंट को ये बिलोंग करते हैं। और अगर सेगमेंट देखेंगे, देखिए ऑटोमोबाइल है, फ्यूचर ब्राइट है, इंजीनियरिंग कंपनी है जहाँ पर रोड एंड कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं किस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, खासकर हाईवे बनाने के लिए। उसके बाद KPR मेल है, टेक्सटाइल जो बेसिक नीड है, तो मतलब और पेट्रोकेमिकल वो भी बेसिक नीड में भी आ चुका है। तो देखिए 4 ऐसे स्टॉक है जो अपने मार्केट के मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लीडर है, यस आगे लीडर बन सकते हैं। तो यस हमें एनालाइज करना होगा। आप भी देखिए, जाइए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ देखिए ये 4 ऐसे स्टॉक है जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए और आगे भी संभावनाएं हमें पॉजिटिव ही दिख रही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।